हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो जैसे कि सबको पता है कि मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, तो मैं यहीं से थोड़ा बहुत जो है मैंने शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मम्मी के घर पे जाने के बाद ना हर एक एक दिन बहुत ज़्यादा छोटा सा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी तो मैं आई थी और अभी मेरे जाने का वक्त करीब है। तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं हर एक पल को एंजॉय करना चाहती थी, वहाँ पे स्पेंड करना चाहती थी सभी लोगों के साथ, क्योंकि माँ बाप का जो घर होता है ना, वो बेटियों के लिए कितना अजीज़ होता है वो एक बेटी ही समझ सकती है। तो इसी तरह से मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं जितना भी मेरा वक्त है ना, मैं सारा वक्त बस अपने घर में गुजारूं, अपने घर वालों के साथ बिताऊं। वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोगों की भी याद आ रही थी, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे शूट कर ली। शादी के बाद एक औरत जितनी बार भी अपने मायके जाए, हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार है। असल मायने में शादी के बाद ही मायके की अहमियत का पता चलता है। ये घर, यहाँ के रहने वाले लोग कितने ज़्यादा अजीज़ होते हैं हमारे लिए, ये हमें शादी के बाद पता चलता है, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। एक औरत अपने घर में कितनी ही ज़्यादा खुश क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के घर जाते वक्त जो खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी उसको कहीं नहीं मिल सकती। माँ बाप के घर जाने के बाद हम हर जिम्मेदारी से आज़ाद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यही वो एक जगह है जहाँ हम अपने आप को कुछ वक्त दे सकते हैं, अपने लिए कुछ दिन ही सही लेकिन खुद के लिए जी सकते हैं। ऐसा लगता है कि यही वो एक जगह है जहाँ हमारा बचपन फिर से लौट के आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे फिर से वो सारी यादें, सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे गुजारे हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फिर से याद आती हैं और दिल खुशगवार होता है। वहाँ पे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। माँ बाप के घर जाने के लिए दिल हमेशा बेकरार रहता है। दिल हमेशा ये कहता है कि कब वो तारीख आए जब हम अपने घर जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद वो दिन का इंतज़ार हम करना ही नहीं चाहते कि हमें एक दिन लौटना भी है। काबिले तारीफ़ है वो हर माँ बाप जो अपनी औलाद को एक लंबे अरसे के बाद ख़ुद से जुदा कर जाती हैं, और उनके बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये हमें कदम कदम पर सिखाती हैं। एक औरत के लिए माँ बाप का ही घर वो घर होता है जहाँ इतनी भाग दौड़ वाली दुनिया, इतने भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही होती है, तो कुछ वक्त के लिए हमें ठहरने का मौका मिलता है। जहाँ हमें ये लगता है कि आज अगर हमने एक टाइम का खाना नहीं खाया ना, तो पीछे से 10 बार आवाज़ आएगी कि बेटा खाना खा लो। मम्मी पापा के घर जाकर और बार बार वही पुराने किस्से दोहराकर जो खुशी और जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। माँ बाप के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना, और जहाँ हमने अपना पूरी बचपन से लेकर 20-25 साल तक की उम्र जो हम अपने माँ बाप के घर पे गुजारते हैं, अपने तौर तरीके, हमारा कंफर्ट ज़ोन, हमारी हर एक चीज़, हमारा जो भी है, सब चीज़ों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी में अपने आप को ढालना, उन तौर तरीक़ों से चलना, नए लोगों के साथ जुड़ना, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ज़िंदगी को गुजारना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, वो एक बेटी ही जान सकती है। माँ बाप का रोल, माँ बाप का किरदार कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक औलाद को अच्छी परवरिश देना, अच्छे तौर तरीके सिखाना, उन्हें अच्छी राह पर चलाना, उन्हें अच्छा इल्म देना, अच्छा इंसान बनाना, उनकी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी हो, इस चीज़ की फ़िक्र में दिन रात गुजारना, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस चीज़ का एहसास माँ बाप बनने के बाद ही होता है। एक औरत का मायका उनके माँ बाप से ही होता है। अल्लाह ताला दुनिया के हर माँ बाप को लंबी उम्र, सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए करते ही क्या है, तो आप कभी ये ना सोचें, क्योंकि माँ बाप कभी आपको ये नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने आपके लिए कितना किया है। वो सिर्फ़ आपको ये दिखाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है।
आपके पास आपके माँ बाप हैं, उनका हाथ आपके सर पे है ना, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जितना हो सके अपने माँ बाप के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं ना, उतना अच्छा करें, क्योंकि आपके लिए चाहे पूरी दुनिया अच्छा बोले, आपके लिए आप पूरी दुनिया दुआएं करे, लेकिन आपके माँ बाप की जो दुआ आपको लगेगी ना, वो दुआ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप एक चीज़ करेंगे ना अपने माँ बाप के लिए, तो वो आपको 10 दुआएं देंगी, और उस दुआ में इतना ज़्यादा असर होगा कि आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी, और सारे सुकून आपकी ज़िंदगी में होंगे। तो कभी अपने माँ बाप को लेकर कुछ गलत ना सोचें, गलत ना कहें। आपसे जितना हो सके आप उतना करें, क्योंकि आज जिस किरदार में वो लोग हैं, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, वही रोल प्ले आपको भी करना है एक वक्त। तो उस वक्त में ना आपको समझ में आएगा कि हाँ, माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, जब आप खुद एक माँ बाप बनोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाया करें, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा करना कोई खुश नहीं रहता है, कोई अपनी किस्मत नहीं बना लेता है। तो आप जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताएं, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है ना, वैसे वैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती है। फिर हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता है कि हम अपनी खुशियों को देखें या अपने लोगों को देखें, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे होते हैं, हमारी खुद की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना। फिर हम अपनी ज़िंदगी उन पे डिपेंड कर देते हैं। फिर हम माँ बाप जब हम बन जाते हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी को बच्चों के हिसाब से चलते हैं। उनके स्कूल को देखना होता है, उनकी पढ़ाई को देखना होता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम कब, जब उनकी छुट्टी होगी हम तभी कहीं जा सकते हैं, जब उनके पास वक्त होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो अब जब मैं घर जाने वाली होती हूँ ना, तो 3-4 दिन के लिए ही जाना हो, लेकिन फिर भी उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग, इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है कि उन 3-4 दिनों को इस तरीके से जीना है, क्योंकि उसके बाद वो 3-4 दिन कब लौट कर आएंगे वो हमें भी नहीं पता है। क्योंकि मैं अपने घर में कितनी ज़्यादा खुश क्यों ना हूँ, लेकिन सुकून तो मुझे मेरे घर पे ही जाके मिलता है। आई थिंक हर एक लड़की जो शादी के बाद अपने मायके जाती होगी ना, उसे जितनी खुशी होती होगी ना, वो अपने लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती, उसे जितनी ज़्यादा खुशी उस वक्त होती होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी आधी ज़िंदगी कहीं और गुजारना, और अपनी आधी ज़िंदगी कहीं और गुजारना। अपने जो तौर तरीके हमने बचपन से सीखे होते हैं, अपने जो हमारे जो रहन सहन का तरीका होता है, वो सारी चीज़ों को एकदम से बदल करके और फिर उस हिसाब से चलना बहुत मुश्किल होता है, और माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल अगर होता आपने है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।